संस्कृति और सियासत दोनों में तालमेल बिठाकर गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन रामकृष्ण मिशन से शुरुआत की थी, फिर मिदनापुर में एक बड़ी सभा की। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में कई और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि अमित शाह अब हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस बीच 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सुबह सुबह रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। आपको बताएं कि आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने पहले ट्वीट किया, फिर नमन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जिसका कोई पहले से प्लान नहीं था। कोई बैरिकेड्स वगैरह कुछ भी वहां पर नहीं लगाए गए थे। इस बीच ये दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि शाह का दूसरा दिन बंगाल दौरे का। और अब खबर ये कि हर महीने 7 दिन कम से कम शाह बंगाल में ही बिताएंगे। कल खुदीराम बोस को नमन किया था, किसान के घर खाना खाया था, मंदिर से धर्म का संदेश, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश। और वो संदेश इसलिए भी अहम था क्योंकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी कि बाहरी लोग आ रहे हैं, लेकिन अब खुद को जनमन तक पहुंचाने की कोशिश। किसान के घर खाना खाया, इससे पहले आदिवासी के घर में खाना खाया था पिछली बार जब आए थे बंगाल। और आज का दिन भी बहुत अहम है क्योंकि आज बाउल गायक के घर, वासुदेव बाउल, उनके घर दोपहर के खाने का कार्यक्रम है। तो आज का दिन भी बहुत अहम है। अब से कुछ ही देर बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। कल आज तक से खास बातचीत की थी। सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब मन में निराशा है, निराश हो चुके हैं, बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। टारगेट 200 का और उस लक्ष्य पर पूरी तरह से टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग तस्वीरें और मिशन बंगाल अमित शाह का, जिसमें साफ पता चल रहा है पार्टी अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा पर हमला हुआ था, सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उस पर भी उन्होंने आज तक से खास बातचीत में जवाब दिया। हम सीधा चलेंगे। पौलमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। पौलमी, बस कुछ ही क्षण में यहाँ पहुंचने वाले हैं, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर रहेंगे? जी नवजोत, बस कुछ ही क्षण में जैसा आपने कहा गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इस वक्त खड़े हैं, ठीक विवेकानंद सारणी के सामने। विवेकानंद सारणी एक सड़क का नाम है जिसका उद्घाटन इस कैंपस के अंदर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये पहली बार होगा कि किसी सड़क को नाम दिया जा रहा है इस कैंपस के अंदर। यहाँ पर आते ही पहली बार जब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वो पहुंचेंगे सीधा उत्पल गृह, उपासना गृह पर जाकर वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अपना ट्रिब्यूट देंगे। उसके बाद जाएंगे रविंद्र भवन से वो जाएंगे संगीत भवन, जहां पर 20 मिनट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं यूनिवर्सिटी के, वो एक कल्चरल प्रोग्राम वो प्रस्तुत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के सामने, जो रविंद्र संगीत पर बेस्ड होगा। उसके बाद वो यहीं पर आएंगे जहां पर वो इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। यहाँ से वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम, जहां पर हम पहले थे। उस ऑडिटोरियम में वो वाइस चांसलर से मिलेंगे, फैकल्टी स्टाफ से मिलेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, और उनको वो एड्रेस करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वो जाएंगे एक बॉल सिंगर के घर, एक फोक आर्टिस्ट के घर, जहां पर वो लंच करेंगे। जिसके बाद होगा उनका रोड शो, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। उस रोड शो के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे बोलपुर में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे सीधा दिल्ली की ओर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आना काफी खास होगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को सेटअप ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। काफी ही अलग किस्म का यूनिवर्सिटी है, ओपन लर्निंग है, ओपन स्पेसेस है, जो एक तरह से एक कल्चरल एनवायरनमेंट यहाँ पर सेटअप हुआ। विश्व भारती का नाम ही है इस तरह से रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कि इट इज वर्ल्ड कम्युनियन विथ इंडिया। सो वो उस तरह का एक एसिमिलेशन चाहते थे एजुकेशन में, जो ओपन लर्निंग पे बेस्ड हो। आप क्या सीखना चाहते हैं, यहाँ पर एक खासियत है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स भी यहाँ पर आयोजित करेंगे।